जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो पीड़ित मानवता है, जो परेशान लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए संतों के मुख से निकली हुई कुछ बातें, उनकी वाणी बहुत कारगर सिद्ध होती है। उस पर विश्वास करते हुए अगर उन बातों पे हम अमल करें तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है और जीवन की जो समस्याएं हैं उसका हल मिल जाता है। आज हनुमान जी की कृपा से पूज्य विजय कौशल जी महाराज से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी कथा चल रही थी, राम कथा, और बड़े अद्भुत कथा कहते हैं प्रभु राम की, और सांगोपांग कथा कहते हैं। बिल्कुल एक उनका जो प्रवाह होता है, बिल्कुल कथा क्रम से भक्त जुड़ते चले जाते हैं। एक एक कर कोई नया व्यक्ति जो अभी राम कथा से उतना परिचित नहीं है, उनकी कथाओं को सुन ले तो प्रभु राम के प्रति उसका अनुराग तो बढ़ेगा ही, हनुमान जी के प्रति भक्ति तो बढ़ेगी ही। इस कथा प्रवाह में वो निरंतरता में पूरे कथा को वो समझ पाएगा और सारगर्भित जो रहस्य हैं उससे भी वो परिचित होता चलेगा। इस दौरान हालांकि बाबा कई बार जो महाराज जी हैं वो ये बताते रहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कठिनाई, कोई परेशानी आए तो उसका निदान आपको रामचरितमानस में मिल जाता है। और ये सब जो उपाय हैं, ये जो प्रयोग है, ये जो पाठ है, संतों ने स्वयं करके पहले देखा है और उसका उचित परिणाम उन्होंने महसूस किया है, जाना है, और उसके बाद भक्तों को बताते हैं। तो विजय कौशल जी महाराज ये बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, चूँकि गृहस्थ है, तो उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। धन दौलत चाहिए, रुपए पैसे चाहिए, जो सांसारिक कार्य हैं उसको पूरा करने के लिए रुपए पैसों की आवश्यकता होती है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो ये सब हनुमान जी प्रदान कर देते हैं, प्रभु राम प्रदान कर देते हैं। और इसका सूत्र जो है वो श्री रामचरितमानस में छिपा हुआ है। वो बताते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, चाहे दरिद्रता ने ही घर में क्यों न डेरा डाल दिया हो, जन्म का वो व्यक्ति दरिद्र हो, बिल्कुल उसके पास कितनी भी उसके सामने विकट परिस्थिति हो, दाने दाने को मोहताज हो, कर्ज में डूब गया हो, आय का कोई रास्ता न बनता हो, तब भी उसका उपाय हो सकता है। दरअसल आप जब अयोध्या कांड पढ़ना शुरू करेंगे तो अयोध्या कांड के शुरू की जो पंक्तियां हैं, जिसमें प्रभु राम ब्याह करके घर लौटे हैं, अयोध्या लौटे हैं जनकपुर से, इसका अगर पाठ किया जाए, प्रतिदिन के पाठ में इसके शामिल किया जाए, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति के घर में, ये पूज्य महाराज जी के वचन हैं, विजय कौशल जी महाराज के, और वो तो कहते हैं कि पूज्य डोंगरी जी महाराज के मुख से भी उन्होंने सुना था कि डोंगरी जी भी ये कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति अगर इन अद्भुत चौपाइयों का पाठ करता है प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक, तो निश्चित तौर पे उसके पास धन दौलत कितना होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कभी भी वो दरिद्र नहीं होगा, उसके पास किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी। इतनी अद्भुत ये चौपाइयाँ हैं, और जो लोग प्रतिदिन इन चौपाइयों का पाठ करते हैं वो इस बात को महसूस करते हैं, समझते हैं। कोई बहुत नियम की भी आवश्यकता नहीं होती है। आप मुश्किल से इसको 3-4 मिनट में, 2.5-3-4 मिनट में आप इसको पढ़ सकते हैं। सस्वर भी पढ़ना शुरू करें तो पढ़ सकते हैं। प्रतिदिन की जो हमारी पूजा है, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हनुमान चालीसा के पाठ से पहले एक बार इन अद्भुत चौपाइयों का हम सुमिरन कर लें, एक बार गा लें, एक बार पढ़ लें, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो देखिए अष्टसिद्धि नवनिधि के जो दाता हनुमान जी हैं वो सब आपको देने को तैयार हो जाते हैं। ये बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं पूज्य विजय कौशल जी महाराज कि कोई भी करके देखे, और जिन जिन लोगों ने किया है उनके जीवन में इस तरह की बातें देखने को मिलती है। मेरे भी पूजा में यह जो चौपाई है ये नित्य शामिल रहती है। और ये जो चौपाई है आप इसको देख लें। आप श्री रामचरितमानस खोल करके उसके बाद अयोध्या कांड में जाएं। अयोध्या कांड में जो गोस्वामी जी ने जो द्वितीय सोपान जो लिखा है, अयोध्या कांड श्लोक से शुरुआत होती है संस्कृत में, इसको छोड़ के आप नीचे जाएंगे तो एक दोहे से शुरुआत हो रही है। और ये जो दोहा है ये वही दोहा है जिसको हनुमान चालीसा में भी शामिल किया गया है। गोस्वामी जी ने इसको हनुमान चालीसा में भी शामिल किया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार।
ये अयोध्या कांड में भी इस दोहे की बात की गई, इसको लिखा है गोस्वामी जी ने। और उसके बाद जो लिखते हैं गोस्वामी जी, ये बड़ी अद्भुत चौपाई है और इसी का पाठ करना है, प्रतिदिन पाठ करना है। आप देखेंगे कि 21 दिन 40 दिन बीतते बीतते आपके जीवन में वो सब चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, अभाव जो है वो खत्म होने लगता है। और इसका भावार्थ से निश्चित ही परिचित हो जाए। इसका क्या अर्थ है? जब हम परिचित हो जाएंगे तो हम भाव जगत में जुड़ पाएंगे, और जब जुड़ेंगे उसके बाद इसका फल हमें प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो लिखते हैं गोस्वामी जी कि जब ते राम ब्याहि घरे आए, प्रभु राम जब से ब्याह करके अपने घर लौटे हैं, अयोध्या लौटे हैं, तो क्या हो रहा है? नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं, आनंद के बाजे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। ये तुलना कर रहे हैं, ये बता रहे हैं गोस्वामी जी कि ऐसा लग रहा है कि 14 लोक रूपी जो भारी पर्वत एक तरह से है, मान लीजिए, उस पर जो पुण्य के जो मेघ हैं वो सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, सुखों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य है जब प्रभु राम विवाह करके अपने घर लौटे हैं। तो पूरे अयोध्या में इस तरह की स्थिति है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधि अम्बोदि कहूँ आई, मणिगण पुरनर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ घुमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी प्रकार के जो अच्छे किस्म की जो मणियाँ हैं उसके समूह हैं, और जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। तुलना कर रहे हैं गोस्वामी जी, बता रहे हैं अयोध्या के जो नर नारी हैं उनके बारे में। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, और उस नगर की विभूति के, उस नगर के, अयोध्या के वैभव का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब राम ब्याह करके आए हैं अपने घर, जनुवतनीय बिरंच कर तूती, सब विधि सब पुरलोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य ऐसा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी है, यानी ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी कारीगरी दिखा दी है अयोध्या में। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हो रहे हैं। प्रभु राम को निहार निहार के, देख देख के जो पूरे नगर के लोग हैं सुखी हो रहे हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुनु राऊ। सब माताएं, सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली फूली देखकर आनंदित हो रही हैं। हम जो मनोरथ करते हैं, जो हमारी मनोकामना है, मनोकामना रूपी बेल जब फलने फूलने लगती है तो कितना आनंद आता है। किसी की मनोकामना पूरी हो जाए तो देखिए कितने आनंद की बात रहती है। सबकी मनोकामना यही तो थी कि प्रभु राम जी का विवाह हो जाए, कुशल मंगल से सब लोग रहें, अयोध्या में आनंद ही आनंद हो। तो ये स्थिति जब नगरवासी देख रहे हैं तो बड़े आनंदित हो रहे हैं। सबके उर अभिलाषुअस कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ये अभिलाषा है, सब महादेव जी को मना रहे हैं, भगवान शिव को मना रहे हैं और कहते हैं कि राजा अपने जीते जी राम जी को राजा बना दें। ये सब लोग चाह रहे हैं। तो बड़ी अद्भुत ये चौपाइयाँ हैं। राम जी विवाह करके लौटे हैं और अयोध्या का वैभव क्या है इसका बखान किया गया है। और ये जो चौपाइयाँ हैं हम हनुमान चालीसा से पहले अपने पाठ में शामिल कर लें, प्रतिदिन के पूजा का अंग बना लें, तो निश्चित तौर पे प्रभु राम की कृपा हो जाएगी। और जो महालक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता है उनकी कृपा हो जाए तो फिर धन वैभव ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। इसलिए संतों का वचन है। पूज्य विजय कौशल जी महाराज जहाँ कहीं भी उनकी कथा होती है, जब भी मिलते हैं, कोई उनसे पूछे कि महाराज जी कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए, जो लोग परेशान हैं, उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, कर्ज में डूबे हुए हैं, धन का अभाव है, नौकरी नहीं है, कोई रोज़गार नहीं चल रहा, कैसे जीवन चलेगा, तो बताते हैं कि बस इसका आप पाठ कीजिए और देखिए जीवन से जो दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी। जितना आपने चाहा है, जितना आपने अनुमान लगाया है, जितना आपने मांगा है, उससे कहीं ज़्यादा आपकी झोली भर जाएगी। परम दयालु जो हनुमान जी हैं, इन चौपाइयों को सुनने के बाद बड़े प्रफुल्लित होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। उनके प्रभु राम का गुणगान किया गया है, वो विवाह करके लौटे हैं। और विवाह का जो दृश्य होता है बड़ा मनोरम होता है कि दुल्हन आई हो घर में, दूल्हा विवाह करके घर लौटे हों और
कितनी खुशियाँ होती हैं पूरे नगर में, पूरे घर में। तो ऐसे में हनुमान जी की तो प्रसन्नता का कोई और छोर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है उनकी प्रसन्नता का। इसलिए ये जो चौपाई है बड़ी अद्भुत चौपाई है। अयोध्या के जो प्रथम जो द्वितीय सोपान है उसमें जो ये प्रथम जो उसमें श्री गुरु चरण के बाद जो गोस्वामी जी ने लिखा है, तो यहाँ तक कि सभी मनाए नरेश, सब लोग मना रहे हैं, भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि राम जी राजा बन जाए। यहाँ तक का पाठ अगर नित्य किया जाए तो निश्चित तौर पे जीवन में मंगल ही मंगल होगा, सभी अभाव दूर हो जाएंगे।